दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्ध इंस्पायर्ड 75 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो को लेकर आई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में जन्म और मृत्यु के चक्र का महत्वपूर्ण संदेश है। बुद्ध ने जन्म, जीवन और मृत्यु के संशय को समझने और समाधान करने के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित किया। उन्होंने समझाया कि जीवन का सार है दुहक और संसार के संक्रमण के साथ जुड़ा है और आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति के लिए मृत्यु के चक्र से मुक्ति की आवश्यकता है। इस उपदेश ने लोगों को संजीवनी बातें दी हैं जो उन्हें जीवन के उद्देश्य को समझने और मार्ग प्राप्त करने में मदद करती है। बुद्ध की उपदेशों में संसार में अस्थिरता की माया का वर्णन किया गया है। संसार में हमेशा बदलाव और अस्थिरता होती है जो लोगों को अनिश्चितता और असंतोष का अनुभव कराती है। इस अस्थिरता में हमारी आसक्ति हमें संबंधों के संकटों में फंसा देती है और हमें सुख की सत्य और स्थायित्व की खोज में लगातार भटकते रहने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध ने इस संसारिक माया के प्रति आसक्ति को त्याग करने और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में निर्मल और स्थायी आनंद की प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता को बताया। इसका मतलब है कि हमें अपने संबंधों, संपत्ति और अन्य संसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को छोड़कर सच्चे आत्मसमर्पण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। इस संदेश के माध्यम से बुद्ध ने लोगों को आत्मिक स्थिति की महत्वपूर्णता को समझाया और संसारिक आसक्तियों से मुक्ति के मार्ग का प्रेरणा दिया। त्याग का महत्व। बुद्ध के उपदेशों में सांसारिक आसक्ति और त्याग के महत्व की विवेचना की गई है। संसारिक आसक्ति का परिचय। बुद्ध के उपदेशों में सांसारिक आसक्ति का विवेचन किया गया है जो हमें संबंधों और विषयों के प्रति आसक्ति में फंसा देती है। आत्मविमुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने सांसारिक आसक्ति को त्याग करके आत्मविमुक्ति के मार्ग का उल्लेख किया। आनंद और शांति की प्राप्ति। सांसारिक वासनाओं के त्याग से हम आनंद और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। संतोष के महत्व। त्याग के माध्यम से हम संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं जो सच्चे सुख का मूल है। आत्मा की शुद्धि। सांसारिक आसक्ति के त्याग से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। दया और सेवा का उद्देश्य। त्याग के माध्यम से हम अपने आत्मा की सेवा करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। निःस्वार्थता की प्राप्ति। त्याग के द्वारा हम निःस्वार्थता की प्राप्ति कर सकते हैं जो सच्चे धर्म का मूल है। स्वाध्याय और आत्मज्ञान। त्याग के माध्यम से हम अपने आत्मिक विकास और आत्मज्ञान को बढ़ा सकते हैं। मित्रता और सहयोग। सांसारिक आसक्ति के त्याग से हम अपने साथीदारों के साथ मित्रता और सहयोग की भावना बढ़ा सकते हैं। समाज में योगदान। त्याग के माध्यम से हम समाज में योगदान करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं और सामाजिक सुधार का मार्ग प्रशस्त होता है। बुद्ध के शिष्यों में संयम और तप के अनुभव का महत्वपूर्ण उल्लेख है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को इन गुणों की महत्वता को समझाया और उन्हें आत्मनियंत्रण और स्वयं की सीमा को पार करने के लिए प्रेरित किया। संयम और तप के माध्यम से उन्होंने अपने शिष्यों को आत्मविकास और आत्मसंयम के मार्ग पर चलने की सीख दी। ये गुण उन्हें आत्मा के उत्थान और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं जो एक समृद्ध और सफल जीवन के लिए आवश्यक है। संयम का महत्व। बुद्ध के उपदेशों में संयम के माध्यम से मन, शरीर और वाणी को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। इंद्रियों का निग्रह। बुद्ध ने इंद्रियों के निग्रह के महत्व को समझाया जो संयम और तप के माध्यम से हो सकता है। आत्मसंयम। बुद्ध के शिष्यों को आत्मसंयम की महत्वपूर्णता का उल्लेख किया गया है जो आत्मा के विकास में महत्वपूर्ण है। ध्यान और धारणा। संयम के माध्यम से ध्यान और धारणा के प्राप्ति में शिष्यों को मदद मिलती है। तप का महत्व। बुद्ध ने तप के महत्व को बताया जो आत्मा की उन्नति और साधना में मदद करता है। संतोष का मार्ग। बुद्ध की कहानियों में संतोष और साधना के मार्ग की महत्वपूर्णता का उल्लेख है। बुद्ध ने संतोष को एक महत्वपूर्ण गुण माना और उनके शिष्यों को संतोष के महत्व को समझाया। संतोष उन्नति के मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उन्हें आनंद और शांति की प्राप्ति में मदद करता है। बुद्ध के उपदेशों में संतोष को अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं में स्थिरता और संतुलन के साथ जीने का मार्ग माना गया है। इसका पालन करने से उनके शिष्य धार्मिक संजीवनी प्राप्त कर सकते हैं
और साधना के मार्ग पर अधिक सफल हो सकते हैं। मोह माया का परित्याग। बुद्ध के उपदेशों में मोह और माया के परित्याग की महत्वपूर्णता की चर्चा की गई है। बुद्ध ने समझाया कि मोह और माया से आत्मा का मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है। यह आत्मा को संबंधों, संभावनाओं और सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति में फंसा देता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में मोह के परित्याग का महत्व बताया और उनके शिष्यों को सांसारिक बंधनों से मुक्ति के मार्ग पर चलने का प्रेरणा दिया। इसके माध्यम से बुद्ध ने लोगों को सच्चे स्वतंत्रता और आनंद की प्राप्ति के लिए मोह के परित्याग का मार्ग सुझाया। मोह का परिचय और इसके प्रभाव की चर्चा की गई है, जो हमें सत्य से वंचित करता है। मोह एक मायावी शक्ति है जो हमें वास्तविकता से अलग कर देती है और हमें असत्य में फंसा देती है। यह हमें अनिश्चितता, असंतोष और आत्म अज्ञान में डाल सकता है, जो हमें सत्य को समझने और सत्य के अनुभव में बाधा डाल सकता है। मोह हमें माया जाल में फंसा देता है, जिससे हम सामाजिक और आत्मिक विकास की प्राप्ति में बाधा होती है। इसलिए मोह का परिचय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सत्य की खोज में बाधाएं डाल सकता है और हमारे आत्मिक विकास को रोक सकता है। मोह के कारण। बुद्ध ने मोह के कारणों को बताया है, जैसे कि आसक्ति, अज्ञान और अनवरत मनोवृत्ति। आसक्ति मोह का एक मुख्य कारण है, जो हमें विषयों और वास्तविकता से अधिक आसक्ति में डालता है। यह हमें माया जाल में फंसा देता है और सत्य को समझने से रोकता है। अज्ञान। बुद्ध ने अज्ञान को भी मोह का महत्वपूर्ण कारण माना है। अज्ञान हमें वास्तविकता से अलग कर देता है और हमें मिथ्या धारणाओं में विश्वास करने पर मजबूर करता है। अनवरत मनोवृत्ति। बुद्ध ने बताया कि अनवरत मनोवृत्ति भी मोह का कारण है, जो हमें विषयों के प्रति अधिक आकर्षित करता है और हमें सत्य को अनदेखा करने के लिए माया जाल में फंसा देता है। मोह के प्रभाव। बुद्ध ने मोह के नकारात्मक प्रभावों की चर्चा की है, जैसे कि असंतोष, दुहक और सांसारिक बंधन। असंतोष। मोह हमें सत्य से वंचित करके असंतोष का अनुभव कराता है। यह हमें हमेशा कुछ और चाहने की भावना में डालता है और हमें वास्तविक संतोष की प्राप्ति से रोकता है। दुहक। मोह हमें अनिश्चितता और असत्य के चक्कर में फंसाकर दुख का अनुभव करवाता है। यह हमें मायाजाल में फंसा देता है और हमें आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति से दूर ले जाता है। सांसारिक बंधन। मोह हमें सांसारिक बंधनों में फंसा देता है, जैसे कि आसक्ति, अहंकार और अविद्या। यह हमें संसार के मोह में जकड़े रहने के लिए मजबूर करता है और हमें मोक्ष के मार्ग से दूर ले जाता है। मोह के परित्याग का महत्व। उन्होंने मोह के परित्याग की महत्वपूर्णता को समझाया है, जो हमें सत्य को अनुभव करने में मदद करता है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सत्य को अनुभव करना। मोह के परित्याग से हम सत्य को अनुभव करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यह हमें वास्तविकता को समझने और सत्य को प्रकट करने में सहायक होता है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति। मोह के परित्याग से हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं और आत्मिक मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। यह हमें आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण की ओर ले जाता है। आत्मिक विकास। मोह के परित्याग से हम अपने आत्मिक विकास के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। यह हमें अपने आत्मा को समझने और उसकी प्राप्ति के लिए संतुलित और शांत जीवन जीने की क्षमता प्राप्त करता है। इस प्रकार मोह के परित्याग से हमें अपने आत्मा की प्राप्ति और आत्मिक विकास के मार्ग पर प्रेरित किया जाता है। यह हमें सत्य की प्राप्ति और आत्मिक शांति की प्राप्ति में मदद करता है। बुद्ध की कहानियों में साधना के मार्ग का महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। साधना का मार्ग उनके उपदेशों में आत्मज्ञान, शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए माना गया है। बुद्ध ने बताया कि साधना के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, भ्रमों से मुक्त हो सकते हैं और सत्य का अनुभव कर सकते हैं। उनके उपदेशों में ध्यान, तपस्या, प्रार्थना और सेवा जैसी विभिन्न साधनाओं का महत्व बताया गया है, जो हमें आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण की ओर ले जाते हैं। इन साधनाओं के माध्यम से हम अपने आत्मिक विकास के मार्ग पर अग्रसर होते हैं और सत्य के अनुभव में प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इस प्रकार साधना का मार्ग हमें आत्मिक विकास और सत्य के अनुभव की दिशा में अग्रसर करता है। ध्यान बुद्ध की कहानियों में एक महत्वपूर्ण और प्रमुख अवस्था है,
जो आत्मा के आंतरिक शांति और समाधान की प्राप्ति में मदद करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान की महत्वता को समझाया और उन्हें ध्यान के माध्यम से आत्मा की शांति और अंतःकरण की स्थिति को प्राप्त करने की प्रेरणा दी। उन्होंने ध्यान को मन की शांति और सामर्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अभ्यास माना था। ध्यान के माध्यम से विचारों को शांत करने और मन को स्थिर करने के लिए आध्यात्मिक उत्थान होता है, जो आत्मा के साथ संयोग को बढ़ाता है। ध्यान आत्मा के साथ संयोग में एक निश्चित और स्थिर स्थिति का अनुभव कराता है, जिससे हम अंतरंग शांति, समझ और स्वाध्याय की प्राप्ति कर सकते हैं। सेवा और समर्पण बुद्ध की कहानियों में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक मार्ग है, जो हमें सामाजिक और आत्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध ने सेवा को जीवन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग माना था। उन्होंने समाज में सेवा का महत्व और उसके प्रभाव को समझाया, जो हमें समृद्ध, सहानुभूति और विनम्रता की भावना से आत्मसमर्पण में लिप्त करता है। सेवा के माध्यम से हम समाज को समृद्धि, शांति और समानता की दिशा में बढ़ाने के लिए योगदान करते हैं और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार सेवा और समर्पण हमें अपने आत्मा के साथ संबंध बनाने, संगठन और समाज की सेवा करने और निस्वार्थता और प्रेम के माध्यम से अपने जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाने में सहायक होता है। त्याग बुद्ध की कहानियों में एक महत्वपूर्ण और गहरा मार्ग है, जो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति की दिशा में अग्रसर करता है। बुद्ध ने त्याग का महत्व और उसके गुणों को समझाया, जो हमें संघर्षों और अनिवार्यताओं से मुक्ति प्राप्त करने में सहायक होते हैं। उन्होंने संघर्षों और आसक्तियों के प्रति त्याग करने की महत्वपूर्णता को समझाया, जो हमें आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम और आत्म प्रेम के माध्यम से अधिक उच्च और उदार जीवन जीने में मदद करता है। उनके अनुसार त्याग न केवल सामाजिक और मानवीय सहायता में निहित है, बल्कि यह आत्मा के स्वतंत्रता और आत्मिक उन्नति की ओर हमें आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार त्याग हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता है और हमें अपने आत्मा की उच्चता की दिशा में अग्रसर करता है। उपासना बुद्ध की कहानियों में एक महत्वपूर्ण और गहरा मार्ग है, जो आत्मिक संवेदना और आत्म अनुभव के माध्यम से हमें आत्मा के साथ संबंध स्थापित करता है। बुद्ध ने उपासना की महत्वता को समझाया, जो हमें आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम और आत्मसम्मान के माध्यम से अधिक उच्च और आत्मीय जीवन जीने में मदद करता है। उनके अनुसार उपासना आत्मा के साथ एक समर्पित और संवेदनशील संबंध की स्थापना करती है, जो हमें अंतरंग शांति, समझ और आत्म साक्षात्कार का अनुभव कराती है। इस प्रकार उपासना हमें अपने आत्मा के साथ संबंध को मजबूत करने में मदद करती है और हमें आत्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती है। बुद्ध की शिक्षाओं में निर्वाण की प्राप्ति के लिए सत्य और आत्मज्ञान के मार्ग का वर्णन किया गया है। उन्होंने समझाया कि निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सत्य का अनुसरण करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सत्य का अनुसरण करने का अर्थ है सांसारिक आसक्तियों और मिथ्या धारणाओं को छोड़कर उद्दीपना और बोध के माध्यम से सत्य की प्राप्ति करना। आत्मज्ञान का प्राप्तिकरण उस अंतर्निहित अद्वितीय सत्य का ज्ञान है, जिससे व्यक्ति अपनी स्वाभाविक अज्ञानता और मोह को परित्याग कर सकता है। इस प्रकार सत्य और आत्मज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है और निर्वाण की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।